श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 1। राजाओं के राजवंश। ब्रह्मा से सूर्यवंश की उत्पत्ति। मनु वैवस्वत के पुत्र इला या सुद्युम्न का रूपांतरण। वैवस्वत के पुत्रों के वंशज नेदिष्ठा के। मरुत की महानता। वैशाली के राजा शयाति के वंशज। रायवत की कथा। उनकी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से हुआ। मैत्रेय, आदरणीय गुरु, आपने मुझे उन सतत और सामयिक अनुष्ठानों के बारे में समझाया है जो उन धर्मी व्यक्तियों द्वारा किए जाने चाहिए जो अपनी भक्ति में मेहनती हैं, और आपने मुझे उन कर्तव्यों का भी वर्णन किया है जो विभिन्न जातियों और मानव जाति के विभिन्न आदेशों पर निर्भर हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे उन राजाओं के राजवंशों के बारे में बताएं जिन्होंने पृथ्वी पर शासन किया है। पाराशर, मैत्रेय, मैं आपको मनु के परिवार का एक वृतांत दोहराऊंगा जो ब्रह्मा से शुरू होता है और कई धार्मिक, उदार और वीर राजकुमारों से सम्मानित होता है, जिसके बारे में कहा गया है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होगा, जो प्रतिदिन ब्रह्मा से उत्पन्न मनु की जाति का स्मरण करता है। इसलिए मैत्रेय, इस परिवार के राजकुमारों की पूरी श्रृंखला को सुनो, जिसके द्वारा सभी पाप शुद्ध हो जाएंगे। सांसारिक अंडे के विकास से पहले ब्रह्मा अस्तित्व में थे, जो हिरण्यगर्भ थे। उस सर्वोच्च ब्रह्मा का रूप जिसमें ऋग, यजुर और साम वेदों के समान विष्णु शामिल थे, सभी संसारों का आदि अनुत्पादित कारण। ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से कुलपिता दक्ष का जन्म हुआ। उनकी पुत्री अदिति थी, जो सूर्य की माता थी। मनु वैवस्वत दिव्य प्रकाशमान के पुत्र थे और उनके पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शयाति, नृष्यंत, प्रांशु, नाभाग, नेदिष्ट, करुष और पृषध्र थे। उनके जन्म से पहले मनु ने पुत्रों की इच्छा रखते हुए मित्र और वरुण को इस उद्देश्य के लिए एक बलिदान दिया, लेकिन पुजारी की अनियमितता के कारण ये संस्कार विकृत हो गया और एक बेटी इला का जन्म हुआ। हालांकि दो देवताओं की कृपा से उसका लिंग बदल गया और वह सुद्युम्न नाम की पुरुष बन गई। बाद के समय में शिव द्वारा एक बार कहे गए शाप के प्रभाव के अधीन होने के परिणाम स्वरूप सुद्युम्न फिर से चंद्रमा के देवता बुद्ध के पुत्र बुद्ध के आश्रम के आसपास एक महिला में बदल गया था। बुद्ध ने उसे देखा और उससे प्रेम किया और उससे उसे पुरुरवा नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके जन्म के बाद प्रसिद्ध ऋषियों ने सुद्युम्न को उसके लिंग में पुनर्स्थापित करने की इच्छा रखते हुए शक्तिशाली विष्णु से प्रार्थना की, जो 4 वेदों के, मन के, हर चीज के और कुछ भी नहीं के सार है, और जो बलि पुरुष के रूप में है। और उनकी कृपा से इला एक बार फिर सुद्युम्न बन गया, जिससे उसके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गया और विंता। पहले एक महिला होने के परिणाम स्वरूप सुद्युम्ना को उसके पैतृक प्रभुत्व में किसी भी हिस्से से बाहर रखा गया था, लेकिन उनके पिता ने वशिष्ठ के सुझाव पर उन्हें प्रतिष्ठा नगर दिया और उन्होंने इसे पुरुरवा को दे दिया। मनु के अन्य पुत्रों में से पृषध्र को गाय की हत्या के अपराध के परिणाम स्वरूप शूद्र की स्थिति में डाल दिया गया था। करुष से शक्तिशाली योद्धा निकले, जिन्हें करुष उत्तर के संप्रभु कहा जाता था। नेदिष्ट का पुत्र, जिसका नाम नाभाग था, वैश्य बन गया। उसका पुत्र भालंदन था, जिसका पुत्र प्रसिद्ध वत्सप्रिय था। उसका पुत्र प्रांशु था, जिसका पुत्र प्रजानी था, जिसका पुत्र खनित्रा था, जिसका पुत्र अत्यंत वीर चक्षुक था, जिसका पुत्र विंश था, जिसका पुत्र विविंशति था, जिसका पुत्र खानिनेत्र था, जिसका पुत्र शक्तिशाली, धनवान और बहादुर करंदमा था, जिसका पुत्र अविक्षी या अविक्षित था, जिनके पुत्र पराक्रमी मरुत थे, जिनके बारे में ये प्रसिद्ध श्लोक पढ़ा जाता है। पृथ्वी पर मरुत के यज्ञ के समान कोई यज्ञ नहीं देखा गया। सभी औजार और बर्तन सोने के बने थे। इंद्र सोम रस के तर्पण से नशे में थे और ब्राह्मण उन्हें मिले शानदार दान से मंत्रमुग्ध थे। स्वर्ग की हवाओं ने रक्षक के रूप में अनुष्ठान को घेर लिया और इकट्ठे हुए देवता इसे देखने के लिए उपस्थित हुए। मरुत एक चक्रवर्ती या सार्वभौमिक राजा थे। उनका नारायणता नाम का एक बेटा था। उसका पुत्र दामा था। उनका पुत्र राज्यवर्धन था। उनका पुत्र सुधृति था। उसका पुत्र नारा था। उसका पुत्र केवल था। उसका पुत्र बंधुमत था। उसका पुत्र वेगावत था। उसका पुत्र बुद्ध था। उनका पुत्र तृणविंदु था, जिनकी इलाविला नामक एक पुत्री थी। दिव्य अप्सरा अलम्बुषा तृणविंदु पर मोहित हो गई, जिससे उसे विशाल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे वैशाली शहर की स्थापना हुई। वैशाली के पहले राजा का पुत्र हेमचंद था। उसका पुत्र सुचंद्र था। उनका पुत्र धूम्राष्ट्र था। उनका पुत्र सृंजय था। उसका पुत्र सहदेव था। उसका पुत्र कृशाश्व था। उसका पुत्र सोमदत्त था, जिसने घोड़े के बलिदान का 10 गुना जश्न मनाया। उनका पुत्र जन्मेजय था और उसका पुत्र सुमति था। ये वैशाली के राजा थे, जिनके बारे में कहा गया है
त्रिविंदु की कृपा से वैशाली के सभी राजा दीर्घजीवी, उदार, न्यायप्रिय और बहादुर थे। मनु के चौथे पुत्र शर्याति की सुकन्या नाम की एक बेटी थी, जिसका विवाह पवित्र ऋषि च्यवन से हुआ था। उनका एक धर्मात्मा पुत्र भी था, जिसका नाम अनारक था। उत्तरार्ध का पुत्र रेवता था, जिसने अपने पिता अनर्ता के नाम पर कहे जाने वाले देश पर शासन किया था और कुशस्थली नामक राजधानी में रहता था। इस राजकुमार का पुत्र रैवत या काकुदमिन था, जो 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी और उसके लिए किसी को योग्य न पाकर वह उसे लेकर भगवान से परामर्श करने के लिए ब्रह्मा के क्षेत्र में चले गए, जहाँ उन्हें एक योग्य दूल्हा मिलना था। जब वह पहुँचे तो हाहा हुहु और अन्य लोग ब्रह्मा के सामने गा रहे थे और रैवता ने उनके खत्म होने तक इंतजार करते हुए उनके प्रदर्शन के दौरान बीते युगों की कल्पना एक क्षण के रूप में की। अपने गायन के अंत में रैवत ने ब्रह्मा के सामने खुद को प्रणाम किया और अपना कार्य समझाया। आपको किसके लिए दामाद की कामना करनी चाहिए? ब्रह्मा से मांग की और राजा ने उससे विभिन्न व्यक्तियों का उल्लेख किया जिनसे वह प्रसन्न हो सकता था। ब्रह्मा ने धीरे से सिर हिलाते हुए और विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए उससे कहा, जिन लोगों का नाम आपने रखा है उनमें से तीसरी या चौथी पीढ़ी अब जीवित नहीं है, क्योंकि जब तक आप हमारे गीतकारों को सुन रहे थे तब तक कई युग बीत चुके हैं। अब पृथ्वी पर वर्तमान मनु का 28वां महान युग लगभग समाप्त हो चुका है और कलिकाल निकट है। इसलिए आपको ये कुंवारी मणि किसी अन्य पति को देनी होगी, क्योंकि अब आप अकेले हैं और आपके मित्र, आपके मंत्री, नौकर, पत्नी, रिश्तेदार, सेनाएं और खजाने समय के हाथ से बहुत पहले ही नष्ट हो चुके हैं। आश्चर्य और चिंता से अभिभूत होकर राजा ने ब्रह्मा से कहा, चूंकि मैं इस परिस्थिति में हूँ, हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि कन्या किसे दी जाएगी। और दुनिया के निर्माता, जिसका सिंहासन कमल है, ने राजकुमार को इस प्रकार सौम्यता से उत्तर दिया, जब वह उसके सामने झुका हुआ और विनम्र खड़ा था। जिसके प्रारंभ, क्रम और समाप्ति के बारे में हम अज्ञानी हैं, सभी चीजों का अजन्मा और सर्वव्यापी सार, वह जिसकी वास्तविक और अनंत प्रकृति और सार को हम नहीं जानते हैं, वह सर्वोच्च विष्णु है। वह समय है जो क्षणों, घंटों और वर्षों से बना है, जिसका प्रभाव सतत परिवर्तन का स्रोत है। वह जन्म से मृत्यु तक सभी चीजों का सार्वभौमिक रूप है। वह अनादि है, उसका कोई नाम या आकार नहीं है। उस अविनाशी सत्ता की कृपा से मैं सृजन में उसकी शक्ति का एजेंट हूँ। उसके क्रोध के माध्यम से रुद्र दुनिया का संहारक है और संरक्षण का कारण पुरुष भी उसी से उत्पन्न होता है। अजन्मा मेरे व्यक्तित्व को मानकर संसार की रचना करता है। अपने सार में वह इसकी अवधि का प्रावधान करता है। रुद्र के रूप में वह सभी चीजों को निगल जाता है और अनंत के शरीर से वह उन्हें संभालता है। इंद्र और अन्य देवताओं के रूप में प्रतिरूपित वह मानव जाति का संरक्षक है और वह सूर्य और चंद्रमा की नाई अंधकार को दूर कर देता है। अग्नि की प्रकृति को अपने ऊपर लेकर वह गर्मी और परिपक्वता प्रदान करता है और पृथ्वी की स्थिति में सभी प्राणियों का पोषण करती है। वायु के साथ एक होकर वह अस्तित्व को गतिविधि देता है और पानी के साथ एक होने के नाते वह सभी जरूरतों को पूरा करता है। जबकि ईथर की स्थिति में सार्वभौमिक एकत्रीकरण से जुड़ा हुआ है, वह सभी वस्तुओं के लिए जगह प्रदान करता है। वह एक ही समय में निर्माता है और जो बनाया गया है संरक्षक, और जो संरक्षित है विध्वंसक, और सभी चीजों के साथ एक होकर जो नष्ट हो गया है और अविनाशी के रूप में वह इन तीन उल्फेरों से अलग है। उसी में संसार है, वह संसार है और वह आदिम स्वयंभू फिर से दुनिया में मौजूद है। वह शक्तिशाली विष्णु जो सभी प्राणियों में सर्वोपरि है, अब पृथ्वी पर अपने ही एक अंश में है। वह शहर कुशस्थली जो पहले आपकी राजधानी थी और अमरों के शहर की प्रतिद्वंद्वी थी, अब द्वारका के नाम से जानी जाती है और वहाँ बलदेव के रूप में उस दिव्य अस्तित्व का एक हिस्सा शासन करता है। जो पुरुष के रूप में प्रकट होता है उसे पत्नी के रूप में प्रस्तुत करो। वह इस उत्कृष्ट कन्या के लिए योग्य दूल्हा है और वह उसके लिए उपयुक्त दुल्हन है। कमल जनित दिव्यता द्वारा इस प्रकार निर्देश दिए जाने पर रैवत अपनी बेटी के साथ पृथ्वी पर लौट आए, जहां उन्होंने पुरुषों की नस्ल को कद में कमी, शक्ति में कमी और बुद्धि में कमजोर पाया। कुशस्थली शहर की मरम्मत करते हुए, जिसे उन्होंने बहुत बदला हुआ पाया, बुद्धिमान राजा ने अपनी अप्रतिम बेटी को हल चलाने वाले को दे दिया, जिसकी छाती क्रिस्टल की तरह गोरी और दीप्तिमान थी। अत्यधिक ऊंचे कद की कन्या को देखकर मुखिया, जिसका ध्वज ताड़ के पेड़ जैसा है, ने उसे अपने हल्के सिरे से छोटा कर दिया और वह उसकी पत्नी बन गई। बलराम ने अनुष्ठान के अनुसार रायवत की बेटी रेवती से विवाह किया। राजा हिमालय पर्वत पर चले गए और धार्मिक तपस्या में अपने दिन समाप्त किए। विष्णु पुराण अध्याय 4 श्लोक 2। रेवता के वंशजों का फैलाव। धृष्ट के, वे, नाभग के, वैवस्वत के पुत्र इक्ष्वाकु का जन्म। उनके पुत्र
विकुक्षी की रेखा, काकुत्स्थ की कथा, धुंधुमार का, यौवनाश्व का, मानधात्री की, उनकी बेटियों का विवाह सौभरी से हुआ। पाराशर, जब ककुदमी उपनाम रायवत ब्रह्मा के क्षेत्र की यात्रा पर अनुपस्थित था, पुण्यजन नामक दुष्ट आत्माओं या राक्षसों ने उसकी राजधानी कुशस्थली को नष्ट कर दिया। उसके 100 भाई इन शत्रुओं के भय से भिन्न भिन्न दिशाओं में भाग गए और उनके वंशज क्षत्रिय कई देशों में बस गए। मनु के पुत्र दृष्ट से दृष्टक नामक क्षत्रिय जाति की उत्पत्ति हुई। नाभाग का पुत्र नाभाग था, उनका पुत्र अम्बरीश था, उसका पुत्र विरूप था, उसका पुत्र पृषदश था, उनका पुत्र रथिनारा था, जिसके बारे में ही गाया जाता है। वे जो जन्म से क्षत्रिय थे, रथिनारा के परिवार के मुखिया थे, अंगिरस या अंगिरस के पुत्र कहलाते थे और ब्राह्मण होने के साथ साथ क्षत्रिय भी थे। इक्ष्वाकु का जन्म मनु की नासिका से हुआ था, क्योंकि उन्हें छींक आ गई थी। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से 3 सबसे प्रतिष्ठित थे, विकुक्षी, निमि और दंड। शेष में से 50 शकुनी के अधीन उत्तरी देशों के रक्षक थे। दक्षिण के 48 राजकुमार थे। अष्टक नामक एक दिन में इक्ष्वाकु ने पैतृक शोक संस्कार मनाने की इच्छा रखते हुए विकुक्षी को आदेश दिया कि वह उसके लिए प्रसाद के लिए उपयुक्त मांस लाए। राजकुमार तदनुसार जंगल में गया और उत्सव के लिए कई हिरणों और अन्य जंगली जानवरों को मार डाला। वह दौड़ने से थक गया और भूखा होकर बैठ गया और एक खरगोश खा लिया, जिसके बाद तरोताजा होकर उन्होंने बाकी खेल अपने पिता के पास पहुंचाया। इक्ष्वाकु के घर के कुल पुरोहित वशिष्ठ को भोजन को पवित्र करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने घोषणा की कि यह अशुद्ध है, क्योंकि विकुक्षी ने इसके बीच से एक खरगोश खा लिया था। इस प्रकार यह उसके भोजन का अवशेष था। परिणाम स्वरूप विकुक्षी को उसके नाराज पिता ने त्याग दिया था और गुरु द्वारा उसे साक्षात खरगोश खाने वाला विशेषण दिया गया था। इक्ष्वाकु की मृत्यु के बाद पृथ्वी का प्रभुत्व शशक के पास आ गया, जिसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र पुरंजय बना। त्रेता युग में भयंकर युद्ध हुआ, देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया, जिसमें देवताओं की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप उन्होंने सहायता के लिए विष्णु का सहारा लिया और अपनी आराधना से उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मांड के शाश्वत शासक नारायण को उन पर दया आई और उन्होंने कहा, तुम क्या चाहते हो यह मैं जानता हूँ, सुनो तुम्हारी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी। पुरंजय नाम का एक प्रसिद्ध राजकुमार है, जो एक राज ऋषि का पुत्र है। उसके व्यक्तित्व में मैं अपना एक अंश डालूंगा और पृथ्वी पर अवतरित होकर उसके रूप में तुम्हारे सभी शत्रुओं को वश में कर दूंगा। इसलिए क्या आप अपने शत्रुओं के विनाश के लिए पुरंजय की सहायता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? देवता की दयालुता को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हुए अमरों ने उनकी उपस्थिति छोड़ दी और पुरंजय की ओर लौट आए, जिन्हें उन्होंने इस प्रकार संबोधित किया, परम प्रसिद्ध क्षत्रिय, हम अपने शत्रुओं के विरुद्ध आपके गठबंधन की याचना करने के लिए आपके पास आए हैं। आप हमारी आशाओं को निराश नहीं करेंगे। राजकुमार ने उत्तर दिया, ये तुम्हारा इंद्र, क्षेत्रों का राजा, सैकड़ों बलिदानों का देवता, मुझे अपने कंधों पर ले जाने के लिए सहमत हो जाए और मैं तुम्हारा सहयोगी बनकर तुम्हारे विरोधियों के साथ युद्ध करूंगा। देवताओं और इंद्र ने तुरंत उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। और बाद वाले ने बैल का आकार धारण कर लिया। राजकुमार उसके कंधे पर चढ़ गया। तब प्रसन्न होकर और सभी चल और अचल वस्तुओं के शाश्वत शासक की शक्ति से उत्साहित होकर उन्होंने युद्ध में देवताओं के सभी शत्रुओं को नष्ट कर दिया। और क्योंकि उसने बैल के कंधे या कुबड़ ककुद पर बैठकर राक्षस सेना को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसे काकुत्स्थ कुबड़ पर बैठा पदवी प्राप्त हुई। काकुत्स्थ का पुत्र अनेनास था, जिसका पुत्र पृथु था, जिसका पुत्र विश्वगश था, जिसका पुत्र आर्द्रा था, जिसका पुत्र यौवनाश्व था, जिसका पुत्र श्रावस था, जिसके द्वारा श्रावस्ती शहर की स्थापना की गई थी। श्रावस्त का पुत्र बृहदश था, जिसका पुत्र कुवलयश था। इस राजकुमार ने विष्णु की भावना से प्रेरित होकर असुर धुंधु को नष्ट कर दिया, जिसने पवित्र ऋषि उत्तंत को परेशान किया था और इसलिए वह धुंधुमार का हकदार था। राक्षस के साथ संघर्ष में राजा के 21,000 की संख्या में पुत्र शामिल थे और ये सभी केवल 3 को छोड़कर धुंधु की उग्र सांस से भस्म होकर सगाई में नष्ट हो गए। जो 3 जीवित बचे हुए थे धृतराष्ट्र, चंद्राश और कपिलाश, और इनमें से ज्येष्ठ का पुत्र और उत्तराधिकारी हर्यश था, उसका पुत्र निकुंभ था, उसका पुत्र सहताश था, उसका पुत्र कृशाश था, उसका पुत्र प्रसेंजित था और उसका पुत्र दूसरा यौवनाश्व था। यौवनाश्व का कोई पुत्र नहीं था, जिससे वह बहुत दुखी था। पवित्र मुनियों के पड़ोस में रहते हुए उन्होंने उन्हें अपनी निसंतान स्थिति के लिए दया से प्रेरित किया और उन्होंने उसके लिए संतान प्राप्त करने के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान की स्थापना की। एक रात इसके प्रदर्शन के दौरान ऋषि वेदी पर पवित्र जल का एक बर्तन रखकर आराम करने के लिए चले गए थे। आधी रात हो चुकी थी जब राजा जागा। उसे बहुत प्यास लगी थी।
और आवास के किसी भी पवित्र निवासी को परेशान करने की इच्छा न रखते हुए वह पीने के लिए कुछ ढूंढने लगा। अपनी खोज में वह घड़े में पानी के पास आया, जिसे पवित्र ग्रंथों द्वारा पवित्र किया गया था और प्रचुर प्रभावकारिता से संपन्न किया गया था, और उसने उसे पी लिया। जब मुनि उठे और देखा कि पानी पी लिया गया है, तो उन्होंने पूछा कि इसे किसने पिया है, और कहा, जिस रानी ने ये जल पिया है वह एक पराक्रमी और वीर पुत्र को जन्म देगी। वह मैं ही था, राजा ने कहा, जिसने अनजाने में पानी पी लिया। और तदनुसार यौवनाश्व के पेट में एक बच्चा पैदा हुआ, और वह बड़ा हुआ, और नियत समय में उसने राजा के दाहिने हिस्से को फाड़ दिया और पैदा हुआ, और राजी मर नहीं गया। बच्चे के जन्म पर उसकी नस्ल कौन होगी? मुनियों ने कहा, जब देवताओं के राजा इंद्र प्रकट हुए और कहा, वह मुझे अपनी नस्ल के रूप में रखेंगे, मामदास्यति, और इसलिए लड़के का नाम मानधात्री रखा गया। इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली शिशु के मुंह में डाल दी, जिसने उसे चूसा और उसमें से स्वर्गीय अमृत निकाला, और वह बड़ा हुआ और एक शक्तिशाली राजा बन गया, और उसने अपने प्रभुत्व के तहत 7 महाद्वीपीय क्षेत्रों को कम कर दिया। और यहाँ एक श्लोक का पाठ किया गया है, सूर्य के उदय से लेकर अस्त तक जो कुछ भी उसके प्रकाश से विकिरणित है वह यौवनाश्व के पुत्र मानधात्री की भूमि है। मानधात्री ने शशविंदु की बेटी विंदुमती से शादी की, और उनके 3 बेटे थे, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। उनकी 50 बेटियां भी थीं। वेदों के ज्ञाता धर्मनिष्ठ ऋषि सौभरी ने पानी के एक टुकड़े में डूबकर 12 वर्ष बिताए थे। मछली का राजा, जिसका नाम सम्मादा था, बड़ी मात्रा में थी, उसकी बहुत अधिक संतानें थीं। उनके बच्चे और उनके पोते पोतियां सभी दिशाओं में उनके आसपास मौज मस्ती करते थे, और वह उनके बीच खुशी से रहते थे, रात दिन उनके साथ खेलते थे। सौभरी ऋषि ने उनकी क्रीड़ाओं से भक्ति में व्याकुल होकर झील के राजा की पितृसत्तात्मक प्रसन्नता पर विचार किया। कितना ईर्ष्यालु प्राणी है ये प्राणी, जो पतित अवस्था में सींग होते हुए भी सदैव अपनी संतानों और उनके बच्चों के बीच प्रसन्नता से खेलता रहता है। सच तो यह है कि वह मेरे मन में भी ऐसा आनंद चखने की इच्छा जगाता है, और मैं भी ऐसा करूंगा, अपने बच्चों के बीच खुश रहो। इस प्रकार संकल्प करने के बाद मुनि शीघ्रता से पानी से बाहर आए, और एक गृहस्थ की स्थिति में प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए अपनी बेटियों में से एक को अपनी पत्नी के रूप में मानने के लिए मंधात्री के पास गए। जैसे ही उन्हें ऋषि के आगमन की सूचना मिली, राजा अपने सिंहासन से उठे, उन्हें पारंपरिक पेय पदार्थ अर्पित किया और उनके साथ अत्यंत सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। बैठने के बाद सौभरी ने राजा से कहा, मैंने शादी करने का निश्चय कर लिया है। हे राजा, क्या आप मुझे अपनी बेटियों में से एक पत्नी के रूप में देते हैं? मेरे स्नेह को निराश न करें। काकुत्स्थ जाति के राजकुमारों की यह प्रथा नहीं है कि वे उनकी इच्छाओं के अनुपालन से मुंह मोड़ ले जो सहायता के लिए उनके पास आते हैं। हे सम्राट, पृथ्वी पर ऐसे अन्य राजा भी हैं जिनके यहाँ बेटियां पैदा हुई हैं, लेकिन आपका परिवार उन लोगों को दान देने में उदारता बरतने के लिए प्रसिद्ध है जो आपका इनाम मानते हैं। हे राजकुमार, तेरी 50 बेटियां हैं, उनमें से एक मुझे दे दो, ताकि मैं उस चिंता से मुक्त हो जाऊं जो इस डर से पीड़ित हूं कि मेरा मुकदमा खारिज कर दिया जाएगा। जब मानधात्री ने यह अनुरोध सुना और तपस्या और बुढ़ापे से क्षीण ऋषि के चेहरे को देखा, तो उन्हें उनकी सहमति से इनकार करने का मन हुआ, लेकिन पवित्र व्यक्ति के क्रोध और अपमान के डर से वह बहुत उलझन में था और अपना सिर झुकाकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। ऋषि ने उसकी झिझक को देखते हुए कहा, हे राजा, आप किस पर ध्यान करते हैं? मैंने ऐसी कोई चीज नहीं मांगी है जो आसानी से न दी जा सके, और ऐसा क्या है कि वह आपके लिए अप्राप्य होगा यदि मेरी इच्छाएं उस कन्या द्वारा पूरी की जाती हैं जिसे आपको मुझे देना होगा। इस पर राजा ने अपनी नाराजगी से आशंकित होकर उत्तर दिया और कहा, गंभीर महोदय, ये हमारे घर की स्थापित प्रथा है कि हम अपनी बेटियों की शादी केवल ऐसे व्यक्तियों से करते हैं जिन्हें वे स्वयं योग्य रैंक के वर में से चुनते हैं, और चूंकि आपका यह अनुरोध अभी तक मेरी नौकरानियों को ज्ञात नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना असंभव है कि क्या यह उनके लिए भी उतना ही स्वीकार्य होगा जितना कि मेरे लिए। यह मेरी उलझन का अवसर है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ। राजा का यह उत्तर ऋषि को पूरी तरह समझ में आ गया और उन्होंने स्वयं से कहा, यह मेरे मुकदमे के अनुपालन से बचने के लिए राजा की एक युक्ति है। उन्होंने दर्शाया है कि मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, महिलाओं के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं है और यह संभावना नहीं है कि उनकी कोई भी बेटी मुझे स्वीकार करेगी। भले ही ऐसा हो, मैं उसके लिए एक मैच होगा। और फिर वो ऊंचे स्वर से बोला और कहा, चूंकि ऐसी ही प्रथा है, शक्तिशाली राजकुमार, आदेश दीजिए कि मुझे महल के अंदरूनी हिस्से में प्रवेश दिया जाए। यदि तेरी बेटियों में से कोई मेरे लिए दूल्हा बनाना चाहे तो मैं उसे अपनी दुल्हन बना लूंगा। यदि कोई इच्छुक न हो तो केवल उन वर्षों को दोष दो जो मैंने गिने हैं। इतना कहकर वह चुप हो गया।
मंधात्री मुनि के क्रोध को भड़काने के लिए तैयार नहीं थी। तदनुसार यमदूत को ऋषि को आंतरिक कक्षों में ले जाने का आदेश देने के लिए बाध्य थी। जैसे ही उसने अपार्टमेंट में प्रवेश किया, उसने नश्वर आत्माओं या यहाँ तक कि स्वर्गीय आत्माओं के व्यक्तिगत आकर्षण से कहीं अधिक सुंदरता का रूप और विशेषताएं धारण कर ली। उनके संचालक ने राजकुमारियों को संबोधित करते हुए उनसे कहा, तुम्हारे पिता युवतियों तुम्हारे पास इस पवित्र ऋषि को भेजते हैं जिसने उनसे दुल्हन की मांग की है, और राजा ने उनसे वादा किया है कि वह तुम में से किसी को भी मना नहीं करेंगे जो उन्हें अपने पति के रूप में चुनेगी। जब युवतियों ने ये सुना और ऋषि के व्यक्तित्व को देखा तो वे समान रूप से जुनून और इच्छा से प्रेरित हुई और मादा हाथियों की एक टोली की तरह जो झुंड के मालिक के एहसानों पर विवाद करती है, वे सभी विकल्प के लिए संघर्ष करती थी। दूर दूर बहन एक दूसरे से कहा, यह मेरा चुनाव है, वह मेरी पसंद है, वह तुम्हारे लिए कोई मिलनसार दूल्हा नहीं है। उसे ब्रह्मा ने मेरे लिए विशेष रूप से बनाया है, जैसे मुझे उसकी पत्नी बनने के लिए बनाया गया है। उसे मैंने तुमसे पहले चुना है, तुम्हें उसे मेरा पति बनने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह राजा की बेटियों के बीच हिंसक झगड़ा शुरू हो गया और प्रत्येक ने ऋषि के विशेष चुनाव पर जोर दिया। और जब प्रतिद्वंद्वी राजकुमारियों द्वारा निर्दोष ऋषि का इस प्रकार विरोध किया गया तो आंतरिक अपार्टमेंट के अधीक्षक ने नीची नजर से राजा को बताया कि क्या हुआ था। इस जानकारी से पहले से भी अधिक हैरान होकर राजा ने कहा, ये सब क्या है और अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या कहा है। और अंत में अत्यधिक अनिच्छा के साथ वह इस बात पर सहमत होने के लिए बाध्य हुआ कि ऋषि को उसकी सभी बेटियों से शादी करनी चाहिए। फिर सभी राजकुमारियों से विधिपूर्वक विवाह करने के बाद ऋषि उन्हें अपने निवास स्थान पर ले गए, जहां उन्होंने अपनी प्रत्येक पत्नी के लिए अलग अलग महल बनाने के लिए वास्तुशिल्पियों के प्रमुख विश्वकर्मा को नियुक्त किया, जो स्वाद और कौशल में स्वयं ब्रह्मा के बराबर थे। उसने उसे आदेश दिया कि वो प्रत्येक भवन में सुंदर सोफे, सीटें और फर्नीचर उपलब्ध कराए और उनके साथ पानी के जलाशयों के साथ बगीचे और उपवन लगाए, जहां जंगली बतख और हंस कमल के फूलों के बिस्तरों के बीच खेल सकें। दिव्य कलाकार ने उनके आदेशों का पालन किया और ऋषियों की पत्नियों के लिए शानदार अपार्टमेंट का निर्माण किया, जिसमें सौभारी की आज्ञा से नंदा नामक अटूट और दिव्य खजाने ने अपना स्थायी निवास स्थान बना लिया और राजकुमारियों ने अपने सभी मेहमानों और आश्रितों का हर विवरण और सर्वोत्तम गुणवत्ता के प्रचुर व्यंजनों के साथ मनोरंजन किया। कुछ समय बीत जाने के बाद राजा मांधात्री का हृदय अपनी पुत्रियों के लिए तरस गया और उन्हें ये जानने की उत्सुकता हुई कि क्या वे सुखी हैं। इसलिए सौभरी के आश्रम की यात्रा पर निकलते हुए अपने आगमन पर उन्होंने सुंदर क्रिस्टल महलों की एक पंक्ति देखी जो सूर्य की किरणों के समान चमक रहे थे और सुंदर बगीचों और गहरे पानी के जलाशयों के बीच स्थित थे। इन शानदार महलों में से एक में प्रवेश करते हुए उन्होंने एक बेटी को पाया और उसे गले लगा लिया और उससे कहा, जबकि उसकी आंखों में स्नेह और खुशी के आंसू कांप रहे थे, प्रिय बच्चे, मुझे बताओ कि यह तुम्हारे साथ कैसा है? क्या तुम यहाँ खुश हो या नहीं? क्या महान संत तुम्हारे साथ कोमलता से पेश आते हैं, या क्या तुम पछतावे के साथ अपने शुरुआती घर लौट जाते हो? राजकुमारी ने उत्तर दिया, आप देखते हैं मेरे पिता, मैं कितने रमणीय भवन में रहता हूँ जो सुंदर बगीचों और झीलों से घिरा हुआ है, जहाँ कमल खिलते हैं और जंगली हंस बड़बड़ाते हैं। यहाँ मेरे पास स्वादिष्ट व्यंजन, सुगंधित मिठाई, महंगे आभूषण, शानदार पोशाक, मुलायम बिस्तर और हर वह चीज है जो समृद्धि से प्राप्त की जा सकती है। फिर मैं अपने जन्म स्थान को याद करने के लिए क्यों पुकारूं? मेरे पास जो कुछ भी है उसके लिए मैं आपके उपकारकारिणी हूँ। मेरी चिंता का केवल एक ही कारण है, जो यह है, मेरे पति मेरे घर से कभी अनुपस्थित नहीं रहते। पूरी तरह से मुझसे जुड़ा हुआ वह हमेशा मेरी तरफ है, वह कभी मेरी बहनों के पास नहीं जाता और मुझे ये सोचकर चिंता हो रही है कि वे उसकी उपेक्षा से आहत महसूस कर रहे होंगे। यही एकमात्र परिस्थिति है जो मुझे बेचैनी देती है। अपनी दूसरी बेटी से मिलने के लिए आगे बढ़ते हुए राजा ने उसे गले लगाने के बाद और बैठकर वही पूछताछ की और राजकुमारी को जो आनंद प्रदान किया गया था उसका वही विवरण प्राप्त किया। वही शिकायत ये भी थी कि ऋषि पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित थे और उसकी बहनों पर कोई ध्यान नहीं देते थे। प्रत्येक महल में मांधात्री ने अपने प्रश्नों के उत्तर में अपनी प्रत्येक पुत्री से एक ही कहानी सुनी और आश्चर्य और प्रसन्नता से भरे हृदय के साथ वह बुद्धिमान सौभरी के पास गया, जिसे उसने अकेला पाया और उसे प्रणाम करने के बाद उसे इस प्रकार संबोधित किया, पवित्र ऋषि, मैंने आपकी यह अद्भुत शक्ति देखी है। ऐसी चमत्कारिक क्षमताएं मैंने कभी किसी अन्य में नहीं देखी। आपकी धार्मिक तपस्या का प्रतिफल कितना महान है। इस प्रकार ऋषि को नमस्कार करने और उनके द्वारा
सम्मान पूर्वक स्वागत करने के बाद राजा कुछ समय के लिए उनके साथ रहे, उस स्थान के सुखों में भाग लिया और फिर अपनी राजधानी में लौट आए। समय के साथ मांधात्री की बेटियों ने सौभरी को 150 पुत्रों को जन्म दिया और दिन ब दिन अपने बच्चों के प्रति उनका स्नेह और भी अधिक गहरा हो गया और उनका दिल पूरी तरह से आत्म भावना से भर गया। ये मेरे बेटे, वही सोचना पसंद करता था, अपनी शिशु किलकारियों से मुझे मोहित कर लेंगे, फिर वे चलना सीखेंगे, फिर वे बड़े होकर युवावस्था और पुरुषत्व प्राप्त करेंगे। मैं उन्हें विवाहित देखूंगा और उनके बच्चे होंगे और मैं उन बच्चों के बच्चों को देख सकता हूँ। हालांकि इन और इसी तरह के विचारों से उन्होंने महसूस किया कि हर दिन उनकी उम्मीदें समय के साथ आगे बढ़ रही थी और अंत में उन्होंने कहा, कितनी बड़ी मूर्खता है मेरी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। हालांकि मैं जो भी आशा करता हूँ वो 10,000 या 1,00,000 वर्षों में पूरी हो जाएगी, फिर भी नई इच्छाएं उत्पन्न हो जाएंगी। जब मैंने अपने शिशुओं को चलते देखा है, जब मैंने उनकी जवानी, उनकी मर्दानगी, उनकी शादी, उनकी संतान को देखा है, अब भी मेरी आशाएं अतृप्त हैं और मेरी आत्मा उनके वंशजों को देखने के लिए तरसती है। क्या मैं उन्हें देख भी लूंगा, कोई और ही इच्छा उत्पन्न हो जाएगी और जब वह पूरा हो जाता है तो नई इच्छाओं के जन्म को कैसे रोका जा सकता है। आखिरकार मैंने ये जान लिया है कि आशा का कोई अंत नहीं है जब तक कि वह मृत्यु में समाप्त न हो जाए, और जो मन सदैव अपेक्षा से घिरा रहता है वह कभी भी परमात्मा से जुड़ नहीं सकता। जल में डूबे रहने के दौरान मेरी मानसिक भक्ति मेरी मित्र मछली के प्रति आसक्ति के कारण बाधित हो गई। उस संबंध का परिणाम मेरी शादी थी और अतिरिक्त इच्छाएं मेरे वैवाहिक जीवन का परिणाम है। मेरे एकल शरीर के जन्म पर होने वाला दर्द अब 50 अन्य लोगों से जुड़ी चिंताओं से बढ़ गया है और उन असंख्य बच्चों द्वारा और भी अधिक बढ़ गया है जिन्हें राजकुमारियों ने मेरे लिए जन्म दिया है। दुख के स्रोत उनके बच्चों, उनके सहयोगियों और उनकी संतानों द्वारा बार बार नवीनीकृत किए जाएंगे और असीमित रूप से बढ़ेंगे। एक विवाहित जीवन व्यक्तिगत चिंता की खान है। मेरी भक्ति पहले तालाब की मछलियों के कारण बाधित हुई, उसके बाद लौकिक भोग के कारण बाधित हो गई है और मैं संतान की उस इच्छा से भ्रमित हो गया हूँ जो सम्मदा के सहयोग से मुझे बताई गई थी। संसार से अलग होना ऋषि के लिए अंतिम मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। मानव जाति के साथ व्यापार से असंख्य त्रुटियां होती रहती हैं। जिस तपस्वी ने आत्मत्याग का मार्ग पूरा कर लिया है वह सांसारिक आसक्तियों के कारण पूर्णता से गिर जाता है। ऐसे व्यक्ति के गिरने की कितनी अधिक संभावना है जिसके अनुष्ठान अधूरे हैं। मेरी बुद्धि दाम्पत्य सुख की इच्छा की शिकार हो गई है, लेकिन अब मैं अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए इतना प्रयास करूंगा कि मानवीय अपूर्णताओं से मुक्त होकर मानवीय पीड़ाओं से मुक्त हो जाऊं। इसके लिए मैं कठिन तपस्या से ब्रह्मांड के निर्माता विष्णु को प्रसन्न करूंगा, जिनका रूप गूढ़ है, जो छोटे से भी छोटे हैं, सबसे बड़े से भी बड़े हैं, अंधेरे और प्रकाश के स्रोत हैं, देवताओं के सर्वोच्च देवता हैं। उसके चिरस्थायी शरीर पर जो सतत और अविभाज्य दोनों पदार्थ है, असीमित रूप से शक्तिशाली है और ब्रह्मांड के समान है। मेरा मन पाप से पूरी तरह मुक्त हमेशा स्थिर रहेगा ताकि मैं फिर से जन्म न लूं। मैं उसकी शरण लेने को उड़ता हूँ, उस विष्णु के लिए जो शिक्षकों के शिक्षक हैं, जो सभी प्राणियों के साथ एक हैं, सभी के शुद्ध शाश्वत स्वामी हैं, जिनका आदि मध्य या अंत नहीं है और जिनके अलावा कुछ भी नहीं है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।